आज मैं लेकर आया हूँ आपको बिग बॉस 64 डेज़ पर जो हुआ कमाल। आप देख सकते हैं पूरा इमेज के साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जैसा कि कल नॉमिनेशन टास्क था। नॉमिनेशन टास्क में बिग बॉस ने सीधा सबको नॉमिनेट कर दिया गया है, सिर्फ अश्नूर और अभिषेक को छोड़कर। तो इस टास्क में बोला गया था कि मृदुल को कि जो भी कांड हुआ है अभिषेक अंशुल ने किया है छुप छुप खा के। उसने अश्नूर और अभिषेक को छोड़कर सभी को नॉमिनेट किया है और ये हुआ है जो उन्होंने गलती की थी स्विमिंग पूल में जाकर, कभी कहीं जाकर बात कर रहे हैं छुप छुपा कर, लेकिन वो बिग बॉस के कहने पर भी उनका बात नहीं मान रहे थे। तो बिग बॉस ने पहले तो बोला कि अश्नूर और अभिषेक 2 नॉमिनेट होंगे, ओनली 2 नॉमिनेशन, बट और बाकी सब सेफ रहेंगे। बट फिर उसने बात छेड़ी कि जीके ने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ताकि सबको एक एक मौका दिया जाना चाहिए कि अगर मुझसे गलती हुई है तो फर्स्ट टाइम गलती हुई है। तो इस पर लेकर सबने वोटिंग किया। वोटिंग करने के बाद सबका वोट पड़ा। वोट पड़ने के बाद सबका वोटिंग काउंट किया गया तो 5-5 वोट मिला। तो 5-5 वोट मिला तो बिग बॉस ने फिर बोला कि अब मृदुल आप ही बताओ, आप कैप्टन हो तो आप अपना डिसीजन बता सकते हो। तो उन्होंने अपना डिसीजन बताया। मृदुल ने बोला कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, सबको एक एक मौका मिलना चाहिए, तो इन्हें भी एक मौका मिलना चाहिए, तो ये गलत नहीं है। तो फिर बिग बॉस ने बोला कि अगर ये गलती हुई है तो सज़ा तो मिलनी चाहिए। तो सज़ा मिली और इस सज़ा का भुगतान करना पड़ा बाकी घर वालों को, अभिषेक अश्नूर को छोड़कर, जिससे सभी घर वाले नॉमिनेट हो गए हैं। तो सेफ़ में सिर्फ हैं अश्नूर, अभिषेक और मृदुल। तो 3 लोग सेफ़ है, बाकी सब नॉमिनेशन है। तो इस बार देखा जाए तो बहुत अच्छा नॉमिनेशन रहा है, ताकि सबको पता चलेगा कि इस बार घर में कौन रहने वाला है, कौन जाने वाला है, कौन अच्छा कंटेस्टेंट है, कौन स्ट्रांग है, कौन वीक है, सब आज पता चल जाएगा। और जैसे ही नॉमिनेशन हुआ है पूरे घर में हलबली मच गया है, जिससे देख सकते हैं कि पूरा टास्क इधर उधर होने लग गया है। कोई खाना बना रहा है, नहीं बना रहा है, कोई काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। कल तो इतना भसड़बाजी हुआ कि लोग अपना काम करने के मूड में ही नहीं थे कि मैं नहीं काम करूँगी, मैं ये नहीं करूँगी, मैं वो नहीं करूँगी। तुम किससे कराना कराओ अपना। तो इस पर मृदुल ने अपना रिव्यू पॉइंट दिया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बाकी सबके टास्क में मैंने काम किया है तो आप लोग काम करो। तो मृदुल को वीक कैप्टन ही बोल दिया गया है। कुनिका ने सीधा डायरेक्टली मुंह पे बोल दिया उनके मृदुल को कि आप वीक कैप्टन हो। तो मृदुल ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा और कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं वीक कैप्टन ही हूँ, मैं पूरा अपना जो भी रहता है मैं अपने दम से करता हूँ। तो यही सब भसड़बाजी चल रही है। प्रणीत बहुत स्ट्रांग लग रहे हैं इस कंटेस्टेंट में, मेरे हिसाब से वो डिज़र्व करते हैं टॉप 5 में, और जीके भी बहुत डिज़र्व करते हैं। फरहाना तो अपना अलग ही चल रहा है, वो जब चाहती है कि लड़ाई करना चाहती है तो वो किसी बात पर बात करने लग जाती है, धीरे धीरे बात करती है। बात करने के बाद ऐसा लगता है कि सीधा अब स्टार्ट होने वाला है इसका झगड़ा, और स्टार्ट भी हो जाता है। तानिया का अपना चल रहा है, तानिया ने बस अपना गेम खेल रही है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। पहले फरहाना से दोस्ती करना है, उसके बाद मेरा पॉइंट ऑफ व्यू दिखाना है, मेरा बात दिखेंगे, सब लोग सुनेंगे, ताकि मैं हाईलाइट रहूं हमेशा। तो वो उसका अलग चलता है। नीलम का अलग चलता है कि वो सबको लेके चलती है, वो ग्रुपबाजी करने लग गई है, बस ग्रुप में बैठी रहती है, गलत सही पर कुछ बोलना नहीं रहता है। बस नॉमिनेशन जब हो गया तो बस हल्ला करने लग गए। ये नहीं है कि उसका बात किया जाए और उसको सलूशन ढूंढा जाए। तो ये सब चलते रहा है। और बाकी आपको अमाल का पता है कि अमाल ठीक है, बढ़िया बंदा है और काम भी अच्छा करता है, जिससे देखा जाए तो अमाल उनके टीम में बहुत स्ट्रांग भी है, और आने वाले टास्क में वो बहुत अच्छा टास्क भी करता है, और मेरे को लगता है टॉप 5 में डिज़र्व भी करता है। मालती न्यू कंटेस्टेंट है, और कल के टास्क में देखा जाए तो मालती ने सपोर्ट किया मृदुल का, और मृदुल का सपोर्ट करने के बाद उन्होंने बचाया है अभिषेक और अश्नूर को। तो भी डिज़र्व करती है, क्योंकि उनका ही पॉइंट ऑफ व्यू था कि नहीं, सबको एक एक मौका दिया जाना चाहिए, तो वो भी किया। फरहाना भी सपोर्ट में रही। जीके ने ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू बोला जिससे 5 लोग एग्री कर गए, और जिससे फरहाना को भी लगा कि नहीं, उन्होंने को एक और मौका मिलना चाहिए, क्योंकि सबने छोटी छोटी गलतियाँ की हैं, तो सबको नज़रअंदाज एक बार किया गया है, तो इस बार इनको भी मौका दिया जाए। लेकिन जो होना था हो गया। अब सभी लोग नॉमिनेट हो गए हैं और घर में खलबली मच गया है। तो खलबली तो मच नहीं था, लेकिन आप देखते हैं कि
क्या होने वाला है, आने वाले टाइम में कौन घर से बेघर होता है और कौन घर पे रहता है। तो इससे तो प्रणीत, अभिषेक, अश्नूर, जीके, मृदुल खुश हैं। बाकी नीलम, सहवाज और देखा जाए तो कुनिका, ये तीनों पर कहर ढा रहा है, क्योंकि ये तीनों अभी बहुत वीक कंटेस्टेंट हैं और ये सिर्फ़ और सिर्फ अपना ग्रुपबाजी में ही खेलते हैं। पर्सनल जो भी रहता है, कहाँ सही है, कौन गलत नहीं है, उस पर कुछ भी व्यू नहीं रहता है इनका व्यू ये रहता है कि हाँ, जहाँ मेरा ग्रुप बोल रहा है मैं वहीं बोलूँगा, ताकि मैं भी दिखूँ और ग्रुप भी दिखें। तो यहाँ ग्रुपबाजी करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये बिग बॉस है। बिग बॉस में रहना है तो आपको सबके साथ सब जैसा रहना पड़ेगा और एक जैसा कंटेस्टेंट बन के रहना पड़ेगा, ताकि लोग आपको देखें और जज करें कि हाँ, ये वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर है और ये डिज़र्व करता है बिग बॉस जीतने पर। जैसा कि हम देख सकते हैं जीके स्टार्टिंग से ही कर रहा था और उन्होंने कल बोल दिया कि मेरा 4th गियर स्टार्ट हो गया, तो लोग अब बने रहें मेरे साथ, ताकि मैं और बड़ा कदम उठा सकूं। तो जीके अब स्टार्ट हो गया है उसका गेम। अब वो जाने वाला फिनाले में मुझे लग रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर बन गया है। मेरे को लग रहा है कि सभी घर को देखा जाए तो सबसे स्ट्रॉन्ग में जीके आता है, उसके बाद प्रणीत आता है, देन मृदुल आता है, देन फरहाना आती है, फिर देन तानिया आती है, उसके बाद आता है अभिषेक आता है, अश्नूर आता है, फिर सहवाज आता है, फिर नीलम आएगी, फिर उसके बाद कुनिका आती है। तो कुनिका सबसे लास्ट में है, तो मेरे को लग रहा है कुनिका इस बार इस वीक घर को जाने वाली है। हाँ, अमल भी है, अमल भी अब जीके के बराबर ही है, क्योंकि अमल देखा जाए तो कुछ बातों में अच्छा रहता है, दो ग्रुपबाजी नहीं करता है, वो सिर्फ देखता है कि जो अच्छा है उस पर वो पॉइंट अपना व्यू रखता है। हाँ, देखा जाए तो सबसे ख़तरनाक प्लेयर जो है, सबसे दिमागबाजी लगाती है तानिया ऐसा दिमागबाजी लगा रही है कि मेरे को लग रहा है कि वो गेम को जीतना तो चाह रही है, लेकिन ऊपर से बनना भी चाह रही है, अच्छा बन के रहना भी चाह रही है। तो जब भी वो कुछ ऐसा होता है जिससे इंसिडेंट लगता है कि हाँ, तानिया पर कुछ कह रहने वाला, चुप हो जाती है, कुछ बोलती नहीं है, ताकि लोगों को लगे कि हाँ, ये इनोसेंट है और बहुत अच्छी प्लेयर है और लोगों का सपोर्ट भी करती है। अभी क्या हुआ कि अमल पर ये क्या कर रही थी, बहुत ज़्यादा हर काम अमल को कर रही थी, खाना खिलाना, दवाई खिलाना, उसका सेहत का ख्याल रखना, सब कुछ कर रही थी। लेकिन अभी एक टास्क में उसका गड़बड़ हो गया, जिससे सीधा अमल उस पर भड़क गया। अमल भड़कने के बाद तानिया ऐसे इग्नोर करने लग गई कि पता नहीं क्या हो गया। तो ये सब दिखता है कि लोग कैसे रहते हैं, कैसे नहीं रहते हैं, आम जनता पर लोग कैसे रहते हैं, पब्लिक पर जाने पर कैसे होते हैं, और घर पर बिग बॉस के घर में आप इतने दिनों से रह रहे हैं, एक दूसरे का शक्ल देख देख के परेशान तो हो ही रहे होंगे। तो ये शक्ल जताता है कि कितने ख़तरनाक प्लेयर हैं। तो नीलम अपना गेम कुछ खेल नहीं पा रही है, बस हाँ पे हाँ करती है। अमल कुछ बोलता है तो हाँ बोलेगी, सहवाज कुछ बोलेगा तो हाँ बोलेगी, कुछ भी नहीं रहता उसके ख्याल में। ये भी चीज़ नहीं आता है कि क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है, क्या सही है, क्या गलत है, कुछ नहीं बताना, सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू अमल और सहवाज पर छोड़ देती है। अब तो सीधा तानिया को भी हटा दी है अपने साइड से, क्योंकि उसको लगता है कि तानिया अपना गेम खेल रही है और मेरे को गेम खेलना नहीं दे रही है। मैं कुछ बोलती हूँ तो वो सुनती नहीं है, सिर्फ उसका, वो कुछ बोलती है तो मैं सुनती हूँ, तो मैं ऐसा नहीं चलने दूँगी। अब देखा जाए तो कुनिका उन दोनों को साथ में रख ली है, और तानिया और नीलम को अब कुनिका भी ऐसा लगने लगी है कि पूरा डाइवर्ट हो गई है गेम को लेकर, क्योंकि नॉमिनेशन में तो आ गई है। तो दोस्तों, ये रहा कल का अपडेट, और इस अपडेट को बने रहिए और मैं आपको अपडेट देते रहूँगा। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब।